ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई पता लगाइए। ठीक है ना, देखो ध्यान से देखना बच्चों, है ना, कि 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो, मान लो एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है और ट्रेन आती है पीछे से। ठीक, ये आई पीछे से और यहाँ पार कर लिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझाने से पहले एक बात बता देता हूँ, आजकल बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे, उनको क्या रहता है कि जल्दी क्वेश्चन होना चाहिए, जल्दी हो जाए, कितनी जल्दी, मतलब वो तुम जल्दी सीख नहीं रहे और रट रहे हो, तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे। पहले क्वेश्चन समझो, जल्दी तो खुद कर लोगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, खुद कर लोगे जल्दी। ठीक, तो पहले ध्यान से समझो और फिर उसके बाद करो आराम से, बिल्कुल देखो तुम कितनी जल्दी हो जाता है क्वेश्चन फिर। ठीक, तो समझ लो पहले। तो देखो प्लेटफॉर्म क्या है, 100 मीटर लंबा है। ठीक है, और मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो वो प्लेटफॉर्म को तो पार ही करेगी, लेकिन अपनी लंबाई वो पार करेगी। ठीक है ना, कुल मिलाकर वो क्या चलती है, वो 25 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है, 100 + x। अब वो क्या कहता है कि 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है। जब पोल को पार कर रही है ट्रेन, इसका मतलब क्या कर रही है, अपनी दूरी चल रही है। भाई ये मान लो एक पोल है और इसको ट्रेन ने पार किया, यहाँ से ट्रेन आ रही है और ये पार करेगी, तो क्या अपनी लंबाई तो पार करेगी ना। इसका मतलब 15 सेकंड में वो कितनी दूरी चल रही है, उस पोल को पार कर रही है, मतलब अपनी दूरी चल रही है x मीटर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, जरा घटाना जरा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, तो x से तो x कट गया, ये कितना बचा, 10 सेकंड, है ना, बराबर क्या आया, ये 10 सेकंड आया, ये बराबर 100 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में वो कितना चलती है, एक सेकंड में चलेगी वो 100/10 बराबर 10 मीटर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अगर मैं अब तुमसे ये कहूं कि 25 सेकंड में वो कितना चलेगी, तो 25 सेकंड में वो भाई चलेगी 10 × 25 बराबर कितना हो गया, 250 मीटर। यानी 10 सेकंड में उसको चलना चाहिए 250 मीटर, लेकिन यहाँ 25 सेकंड में, सॉरी 10 सेकंड में नहीं, 25 सेकंड में, 25 सेकंड में चलना चाहिए उसको 250 मीटर, लेकिन यहाँ कितना चल रही है वो, यहाँ चल रही है 100 + x मीटर, और यहाँ कितना निकाल रहे हैं हम, 250 मीटर। इसका मतलब ये 25 सेकंड में चल रही है, ये भी 25 सेकंड में चल रही है। इसका मतलब ये जो दूरी है दोनों, इनको बराबर रख सकते हैं, तो बराबर रख दो, तो 100 + x बराबर क्या हो जाएगा, 250 मीटर। ठीक है बच्चों, तो x बराबर कितना आ गया, 250 - 100 बराबर कितना आ गया, 150 मीटर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। देखो इजीली समझ में आ गया ना। जब तुम एग्जाम में करोगे ना, तुरंत कर दोगे, इसको घटाओगे और यहीं की यहीं कैलकुलेट करके और निकाल दोगे। ठीक है ना, समझिए ना बात को। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।